प्रणाम सभी को। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चौथा अध्याय, गोकर्णो उपाख्यान प्रारंभ। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। जब सनकादि ऋषि लोग भागवत की कथा प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पर सूत जी कह रहे हैं कि अब भगवान कृष्ण भी वहां पधार गए हैं। अब भगवान कृष्ण कैसे दिख रहे हैं, उनका सुंदर वर्णन गोरखपुर प्रेस शुक सुधा सागर में लिखा गया है। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटि प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक, कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। बहुत पोएटिक लिखा है। गले में वनमाला थी, श्याम वर्ण था भगवान श्री कृष्ण का, और करधनी कमर में लड़ियों की मनोहर सुंदरता देखते बनती थी, और सिर पर मुकुट की लटक थी, कानों में कुंडलों की झलक थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरि चंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिन्मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान श्री कृष्ण का शरीर चंदन से लेपित है और उनकी शोभा, रूप की शोभा का वर्णन क्या करे। करोड़ों कामदेव भी उसके सामने पीछे रह जाते हैं। और ऐसे श्री कृष्ण भगवान सारे भक्तों के चित्त में प्रकट हो गए। सभी लोग उनको, जैसे हम कैमरा से फोटो क्लिक करते हैं, वैसे ही अपनी आंखों से उन श्री कृष्ण की छवि अपने हृदय में सभी लोग बिठा लेना चाहते हैं। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। तो उद्धव जी भी पहुंच गए और सभी लोग कथा सुनने के लिए बैठ गए। कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय। सभी लोग कृष्ण भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। शंख की ध्वनि हो रही है, पुष्पों की वर्षा हो रही है, अबीर गुलाल सभी इधर से उधर सबको लगा रहे हैं। अद्भुत प्रवाह चल रहा है भक्ति रस का। सभा में जो लोग बैठे हैं वे देह गेह और आत्मा की कोई भी सुधि उनको न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वर गण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वे अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। तो ये कलयुग की बात कर रहे हैं कि बहुत कम लोग हैं जो सत्संग में आते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो सत्संग अगर घर में भी हुए तो दूसरे रूम में चले जाते हैं, और बहुत कम लोग उस सत्संग में उपस्थित होते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सप्ताह श्रवण का थोड़ा भी, एक दो अक्षर भी अगर किसी के कान में पड़ जाए तो वो पूरी तरह से निष्पाप हो जाते हैं। कलिकाल में चित्त शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्यु लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला दूसरा कोई पवित्र साधन नहीं है। कलयुग में अगर पापों का नाश करना है तो भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला मार्ग निकाला है।
आप कृपया यह बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। तो अब सूत जी पूछ रहे हैं कि सप्ताह श्रवण की कथा कहने से या सुनने से कैसे कैसे लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं, उल्टे मार्गों पर चलते हैं, क्रोधाग्नि से जलते रहते हैं, कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले, दूसरों को दुख देने वाले इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो लोग भी तरह तरह के पाप करते हैं, क्रोधाग्नि में जलते रहते हैं, दूसरों के विरुद्ध योजना बनाते रहते हैं और दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ते हैं, मदिरा पान करते हैं, तरह तरह के पाप करते हैं, हत्या करते हैं, वे सभी भी इस कलयुग के सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। संक्षिप्त में सारे पापी लोग इस सप्ताह यज्ञ को सुनने से पवित्र हो जाते हैं। पहले के जमाने में ऋषि लोग जंगलों में करते थे, गांवों में करते थे, गलियों में करते थे सप्ताह यज्ञ। अभी वह सब कुछ भी कलयुग में पॉसिबल नहीं है। और 5 महापाप करने वाले, मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये सारे लोग जो हैं व्यभिचारी लोग कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वथा मन, वाणी और शरीर से पाप करते हैं, दूसरों के धन से पुष्ट होते हैं और मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। तो सप्ताह यज्ञ की महिमा ये कही जा रही है। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। तो अब कथा चालू हो रही है। क्या कथा बता रहे हैं कि ऐसी कथाओं को सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अब सनकादि ऋषि जो हैं नारद जी को कह रहे हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते, सत्य और सत्कर्मों से तत्पर रहते। नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ, श्रोत स्मृत कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। तो यहाँ आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कहानी है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर था। वहां पर आत्मदेव ब्राह्मण रहा करते थे और वे साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी थे। धनी होने पर भी वो भिक्षाजीवी थे। उनकी पत्नी जो है धुंधली, कुलीन और सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाती थी, बहुत जिद्दी थी। अब आत्मदेव बहुत धनी थे, फिर भी वो अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करते थे कि भिक्षा मांगकर कैसा जीवन होता है। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में हमने देखा है कि शंकराचार्य जी कितने जगहों पर घूम घूम कर उन्होंने मठ की स्थापना की और वे भी भिक्षा जीवी थे। तो ऐसे ही आत्मदेव ब्राह्मण ट्राई करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी बहुत जिद्दी है। हमेशा ऐसा ही होता है घर में, जो अगर हस्बैंड इंटरेस्टेड होते हैं सत्संग में तो पत्नी नहीं होती, अगर पत्नी होती है तो हस्बैंड नहीं होते। ऐसा बहुत कम होता है जहां पूरे परिवार लोग सत्संग में, सारे घर के मेंबर्स सत्संग में इंटरेस्ट लेते हैं। उसे लोगों की बात करने में बहुत सुख मिलता था, किसे, धुंधली को। एंड उसका स्वभाव बहुत क्रूर था। वह हमेशा कुछ न कुछ बकवास करते रहती। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और बहुत झगड़ालू थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते, विहार करते। उनके पास अर्थ और भोग विलास की बहुत सामग्री थी। घर द्वार सुंदर था, बट उससे उनको सुख नहीं था, क्योंकि उनकी अवस्था बहुत ढल गई थी और उनके कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने पुण्य कर्म करना प्रारंभ कर दिया कि दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण, वस्त्र आदि दान देने लगे। कई बार क्या होता है, यज्ञ दान तप करने से थोड़ा बहुत हमारा जो कर्मफल जो बहुत ज्यादा कठिन होता है वह टल जाता है। ऐसा सोचकर आत्मदेव
जो है तरह तरह के यज्ञ दान और तप करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। तो फिर भी उनको संतान नहीं हुई, पुत्र और पुत्री का मुंह देखने के लिए नहीं मिला। तो ब्राह्मण बहुत चिंता करने लगे। एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन की तरफ चले गए। दोपहर के समय उन्हें प्यास लगी, इसलिए वहां वे एक तालाब पर आए। तो अब दोपहर के समय उनको प्यास लग रही है, तो एक तालाब के पास में आते हैं और संतान के अभाव के कारण बहुत दुखी दिख रहे हैं और शरीर जो है बहुत दुबला हो चुका है। थक कर जल पीकर वहीं बैठ जाते हैं। तभी वहां एक सन्यासी महात्मा आते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने देखा कि सन्यासी आए हैं। जब हम दुखी होते हैं, अगर हमारे जीवन में कोई सन्यासी या गुरु आ जाए तो हम उनके पास दौड़कर बैठ जाते हैं। वैसे ही आत्मदेव जो है वहां जाकर बैठ जाते हैं। अब सन्यासी ने पूछा, ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण सुनाओ। तो सन्यासी पूछते हैं ब्राह्मण देवता को। तो ब्राह्मण कहते हैं कि मेरे पूर्व जन्म के जो पाप हैं उनके संचित दुख का मैं क्या वर्णन करूं, और मैं जो भी जलांजलि जल अपने पितृ को अर्पण करता हूं, श्राद्ध तर्पण करता हूं, उससे भी कुछ हल बाहर नहीं निकल रहा है। देवता और ब्राह्मण भी मेरा दिया हुआ मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं बहुत दुखी हूं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्राण ही त्याग दूं। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है। और आत्मदेव कहते हैं कि मैं जो भी गाय को पालता हूँ वह सर्वदा बांझ हो जाती है। जो भी पेड़ लगाता हूँ उस पर फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो भी फल आता है वह जल्दी से सड़ जाता है। मैं ऐसा अभागा हूँ, पुत्रहीन हूँ कि इस जीवन को रखकर मुझे क्या करना है। अब ब्राह्मण व्याकुल होकर सन्यासी के चरण कमलों में अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। तो सन्यासी के हृदय में बहुत करुणा उत्पन्न हुई और वे योगनिष्ठ थे और उन्होंने आत्मदेव की ललाट की रेखाओं को देखकर जान लिया कि इनका फ्यूचर क्या होगा। आत्मदेव को पुत्र नहीं है, उसके कारण वो परेशान है। लेकिन कई लोग अभी कलयुग में जिनके संतान हैं, आप उनको पूछिए क्या वो सुखी हैं? वो भी सुखी नहीं है। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर कहते हैं कि अगर लड़का अच्छा है तो धन संचय करने की जरूरत नहीं है, और अगर लड़का अच्छा नहीं है तो धन संचय नहीं करना चाहिए, कि वो पूरा बर्बाद कर देगा और विभिन्न प्रकार के दुष्ट कर्मों पर नष्ट करेगा। तो आत्मदेव पुत्र होने के लिए रो रहे हैं, जबकि कलयुग में कई लोग ऐसे हैं जो पुत्र होने के बाद रो रहे हैं। तो संतान का होना और संतान के होने के बाद में जो प्रॉब्लम्स आती है वो आत्मदेव को अभी पता नहीं है। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुमको कोई संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। तो सन्यासी जो है वो कह रहे हैं कि संतान होने से दुखी होने वाला है, तुम ये संतान की आशा छोड़ दो और हमारे जैसे सन्यासी बनकर आनंद भगवान की भक्ति में परमानंद की अनुभूति करो, क्योंकि कर्म की गति प्रबल है। जो आपके जीवन में जो लिखा है वो ही होगा, जो नहीं लिखा है वो नहीं होगा। ऐसे कर सन्यासी जो है ब्राह्मण देवता को कहते हैं। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं, ऐसा क्या जीवन है? सन्यासी जीवन तो सर्वथा नीरस है। मुझे तो गृहस्थाश्रम में संतान की बहुत इच्छा है। तो अब
आत्मदेव मानते ही नहीं है। सन्यासी जी जब कहते हैं तो कहते हैं सन्यासी जीवन तो नीरस है। हम लोग भी ऐसे हैं जो बाहर से हम जब देखते हैं सन्यासियों को तो हमको लगता है कि सन्यासी जीवन नीरस है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि वो लोग सेल्फ इंक्वायरी करके मन के अंदर में जो सच्चित आनंद स्वरूप की आत्म अनुभूति कर रहे हैं उसकी हमें अनुभूति नहीं है। हम बाहर से देखकर सोचते हैं कि सन्यास जीवन जो है नीरस है, तो वैसे ही आत्मदेव भी कह रहे हैं। तो अब आत्मदेव जब सन्यासी जी को बार बार यही कह रहे हैं कि मुझे मेरे गृहस्थाश्रम में एक पुत्र की बहुत आशा है, तो ब्राह्मण उनका अनुग्रह देखते हैं और कहते हैं कि देखो, विधाता का लेख मिटाने का हट करने के कारण राजा चित्रकेतु को बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। इसीलिए तुम्हें अगर पुत्र भी होगा तो उससे सुख तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन तुमने हठ पकड़ कर रखा है। अब तुम यहाँ पर अर्थी के रूप में मेरे सामने उपस्थित हो, तो अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो सन्यासी उनके हाथ में एक फल दे देते हैं और कहते हैं कि जाकर अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हारी पत्नी को कहना कि 1 साल तक सात्विक जीवन व्यतीत करे, सत्य, शौच, दया, दान और अन्न खाने का नियम रखे। तो जब वो ऐसा करेंगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ऐसा कहकर योगी जी चले जाते हैं। ब्राह्मण अपने घर लौट आते हैं और लौटकर वो अपनी स्त्री को वो फल हाथ में दे देते हैं। तो उनकी स्त्री धुंधली तो बहुत कुटिल स्वभाव वाली थी। वो रो रो कर अपने सखी से कहने लगी, अरे बाप रे, इन्होंने तो फल लाकर दे दिया, मुझे तो ये जो है बच्चा पेट में नहीं रखना है, क्योंकि गर्भ से पेट आगे बढ़ जाएगा, कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, घर का धंधा कैसा होगा। और अगर मान लो गांव में डाकुओं के आक्रमण हो गए, बिल्कुल कलयुग के बच्चों जैसे बात कर रही है, आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री भागेगी कैसे। एंड सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो बाहर कैसे निकाला जाएगा, और कहीं प्रसव काल में वह टेढ़ा हो गया तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। ऐसा कहकर धुंधली कह रही है। और मैंने सुना है कि प्रसव के समय बहुत पीड़ा होती है, मैं ये सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल हो जाऊंगी तो मेरी ननंद रानी मेरे घर आएगी और पूरा सामान समेट कर ले जावेगी, क्योंकि अब ऐसी सारी चिंता धुंधली जो है वो अपने बहन से कह रही है। और जो स्त्री बच्चा जनती है उसे बच्चे के लालन पालन में बहुत कष्ट होता है, तो उनका अपना जीवन पूरा चला जाता है। अब आजकल के जो जनरेशन के बच्चे हैं वो भी ऐसे ही सोचते हैं कि माँ बनना यानी बहुत कष्ट का काम है। इसीलिए क्या हो रहा है कि हमारे धर्म में, हमारी कम्युनिटी में कम्युनिटी धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, क्योंकि लोग बच्चे ही पैदा नहीं करना चाहते। अब मन में ऐसा सब सोच रही है और फल नहीं खाती है धुंधली। उसने अपने, जब उसके पति उनको पूछते तुमने फल खा लिया, तो झूठ बोल देती है, हाँ मैंने फल खा लिया। अब उसकी बहन वहां पर एक दिन घर में आती है तो उसको ये सुनाती है और ये कहती, मेरे मन में बहुत चिंता है, मैंने अपने पति को कह दिया कि मैंने फल खा लिया, झूठ बोल दिया। तो उनकी बहन कहती है, देखो मैं अभी गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, ये बच्चा जैसे ही पैदा होगा मैं तुम्हें दे दूंगी, तब तक तुम गर्भवती बनने का नाटक करो अपने पति के सामने, तो उसके बाद में देखेंगे कि हमें क्या करना है। और कुछ दिन के बाद में हम युक्ति करेंगे और इसके बाद सब लोग ये कहते हैं कि तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह, तू मेरे पति को कुछ धन दे देना। बहन अपने पति के लिए धन मांगती है और फिर कहती है कि हम ऐसी युक्ति करेंगे जिससे सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने होकर मर गया, मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण कर दूंगी, तू इस समय इसकी जांच करने के लिए वह फल गौ को खिला दे। तो उसकी बहन ऐसे कहती है कि हम लोग कुछ युक्ति करेंगे, मेरे गर्भ का बच्चा मैं आपको जन्म होने के बाद दे दूंगी और मैं अपने पति को कह दूंगी
कि वो बच्चा नहीं रहा, और उस फल को वो लोग गाय को खिला देते हैं। इसके बाद समयानुसार जब उसकी बहन को पुत्र हुआ तो वह चुपचाप लाकर धुंधली को दे देती है और आत्मदेव को सूचना देती है कि आपको पुत्र हुआ। आत्मदेव जो है बहुत खुश हो जाते हैं, जात कर्म संस्कार ब्राह्मणों को दान देते हैं, द्वार पर गाना बजाना अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली अपने पति से कहती है कि मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ एंड मेरा ये बच्चा गौ आदि का दूध नहीं पी रहा है, तो मेरी जो बहन है उनका तो बालक मर गया है, मैं अपने बहन को यहाँ बुला लेती हूँ, मेरी बहन जो है इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तो पुत्र की रक्षा करने के लिए आत्मदेव ने भी वैसा ही किया और माता धुंधली ने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीत गए। गौ को भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर था, दिव्य निर्मल सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सब प्रकार के संस्कार किए और सब लोगों को आश्चर्य हुआ। सब लोग इस बालक को देखने आए। सब आपस में कहने लगे, देखो भाई, आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। उनकी पत्नी को भी एक पुत्र हुआ और गौ को भी एक दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। दैव योग से इस रहस्य का किसी को भी पता ना चला। आत्मदेव ने उस बालक के गौ से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रख दिया। तो जो गौ से बालक हुआ था उसका नाम गोकर्ण रखा गया और धुंधली से जो बालक हुआ था उसे धुंधकारी कहा गया। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी था और धुंधकारी बहुत दुष्ट निकला। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का नाम भी नहीं था, ना खान पान का कोई परहेज था। क्रोध में वो बड़ा चढ़ा था। तो धुंधकारी जो था वो बहुत दुष्ट स्वभाव का था और गोकर्ण बहुत अच्छा था। छिपे छिपे धुंधकारी जाता, दूसरों के घरों में चोरी करता, आग लगा देता और उसे हमेशा क्रोध आता। छोटे छोटे बच्चों को उठाकर कुएं में फेंक देता। हिंसा, हर तरह की हिंसा करता, दीन दुखियों को तंग करता और शिकार की टोह में घूमते रहता। चंडालों से उसका विशेष प्रेम था। तो ऐसा कलयुग में भी हम देखते हैं कि सभी लोग दैवी स्वरूप नहीं होते हैं। कई लोगों का स्वभाव दुष्टों के समान होता है और वे दुष्ट जैसे ही व्यवहार करते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता है। अब धुंधकारी वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी और माता पिता को भी मारकर घर से बाहर निकाल दिया। जब धुंधकारी बड़ा होता है तो वो अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। ये ही केस कलयुग में होता है। कलयुग में बहुत कम बच्चे लोग हैं जो अपने माता पिता की देखभाल करते हैं। वे अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब माता पिता के पास धन है तो यज्ञ दान तप करना चाहिए। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर लड़का अच्छा निकला, चिंता नहीं करनी चाहिए। हम लोग सब सोचते हैं कि पढ़ाई में खर्चा करना पड़ेगा, शादी में खर्चा करना पड़ेगा। अगर लड़का अच्छा है तो खुद कमा लेगा, और अगर लड़का अच्छा नहीं है तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम पैसा इकट्ठा कर कर रखेंगे तो धुंधकारी जैसे काम करेगा और सारी संपत्ति नष्ट कर देगा। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तो पिता फूट फूट कर रोने लग गया। अभी तक तो बच्चे बेटा चाहिए कह रहे थे, अब बेटा होने के बाद में जो है आत्मदेव रो रहा है। अब पूछ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, हैं मेरा ये संकट कौन काटेगा। ये सब आज के माता पिताओं की दशा है। हाय, मेरे ऊपर बड़ी विपत्ति आ गई है। उस समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए। अब गोकर्ण वहां आते हैं और अपने पिताजी को ठाठस बंधाते हैं और वैराग्य का उपदेश देते हैं। कहते हैं, पिताजी, यह संसार दुख स्वरूप है, मोह में डालने वाला है। ये पुत्र किसका, धन किसका। स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है।
सुख न तो इंद्र को है न चक्रवर्ती राजा को है, सुख तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को है। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है, यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसीलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। तो यहाँ पर गोकर्ण आकर अपने पिता को ज्ञान का उपदेश देते हैं और कहते हैं आशा और मोह दुख का कारण है। यह संसार एक स्वप्न मात्र है और ये जो हम सोच रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं आपका पुत्र है, एक्चुअली ये आपका पुत्र नहीं है, ये उसका खुद का जीवन है, ये एक अलग इंडिविजुअल है। तो आप ये आपका पुत्र, ये अटैचमेंट छोड़ दीजिए, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए, इस मोह को छोड़ दीजिए, तब आप विरक्त होकर मुनि बन जाइए और वन में जाइए और वहां जाकर परम आनंद की अनुभूति करिए। जैसे कपिल उपदेश देते हैं अपनी माँ को, वैसे ही यहाँ पर गोकर्ण जो है यहाँ पर आत्मदेव को उपदेश दे रहे हैं। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए और कहे कि भाई मैं वन में जाकर क्या करूं, मुझे बताओ, मैं मूर्ख हूं, मुझे तो मालूम नहीं है, मैं ये घर रूपी अंधेरे कुएं में ही पड़ा था अभी तक और संसार की मोह माया में फंसा था। तुम बहुत दयालु हो, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को भी अपना ना माने, इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें, इसकी कभी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग ना करें, एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। तो गोकर्ण कहते हैं कि ये पूरी लाइफ जो है, जीवन जो है हमारा क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर है मतलब हर प्रत्येक मोमेंट आप देखें हमारा जीवन चेंज हो रहा है, कभी भी स्थायी नहीं है। तो यहाँ एक्चुअली कोई भी अपना नहीं है, हम अकेले आए हैं और हमें अकेले ही जाना है। जाते समय हम कुछ भी साथ में नहीं ले जाने वाले हैं, ना ये धन, ना ये वैभव, ना ये फेम, ना ये जो भी हम बड़े बड़े मैंशंस बनाते हैं, बड़ा घर बनाते हैं, कुछ भी साथ में नहीं ले जाने वाले। तो यहाँ पर गोकर्ण कहते हैं कि ये जो शरीर को हमेशा शरीर सजाने में लगे रहते हैं, ये हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसको मैं माना छोड़ दीजिए। जब हम मैं और मेरा और अपना ये सब छोड़ देंगे, तब हम वैराग्य की तरफ जाएंगे और भगवान की भक्ति के साथ में आप जो है वन की तरफ जा सकते हैं। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। तो अब यहाँ पर गोकर्ण उपदेश देते हैं कि भगवान का भजन ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। ये मनुष्य योनि दुर्लभ है, मनुष्य योनि करोड़ों योनिस के बाद में हमें मिलती है और उसके बाद अगर हम इस मनुष्य योनि का सही रूप से उपयोग ना करें तो ये योनि भी वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए गोकर्ण जो कह रहे हैं कि भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें और सभी प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें, अलौकिक कृष्ण भगवान की तरफ देखें, सदा साधु जनों की पूजा करें, सेवा करें और भोग की लालसा अपने मन से निकाल दें और एकमात्र भगवत सेवा ही हमारा साधन है। भगवत रस कथा का पान करें। ये भागवतम जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, हम कई लोग बैठकर पढ़ नहीं पाते हैं, सोते सोते भी हम सुन सकते हैं। श्रवण मात्र से हमें जो है मोक्ष पॉसिबल है। इसीलिए इन भगवत कथाओं के रस का पान करना चाहिए। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। जब वे 60 वर्ष के हो गए थे, उनकी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी, रात दिन भगवान की पूजा करते थे और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की भगवत भक्ति प्राप्त कर ली और उनके चरणों में अपना हृदय समर्पित कर दिया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हरि ओम।